हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और सवाल का आंसर करेंगे जो कि अक्सर सभी लोगों के माइंड में चलता रहता है कि नेटवर्कर आखिर हर 10 महीने में एक साल में नई कंपनी क्यों लेकर आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ दिनों के बाद एक नया प्लान देखने को मिलता है, पुराने वाले को लोग भूल जाते हैं या फिर उसमें काम करना बंद कर देते हैं। जैसे अभी मेटाफोर्स फोर्सेज चल रहा है, तो पहले फोर्सेज आया, वहाँ पर फिर कुछ इशू हो गए जैसे कि इथीरियम की फीस बढ़ गई इस टाइप के, और लोगों ने उसे स्किप कर दिया। अब बाद में वो दूसरी ब्लॉकचेन पर भी आया था, लेकिन वो सब चीज़ें हट गई। अब ये नए तरीके से मेटावर्स करके आया है, रीब्रांड होकर आया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि हर एक कंपनी जो है अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, रीब्रांडिंग होती रहती है। तो ऐसा आखिर क्यों है कि रीब्रांडिंग के टाइम पर अभी हम देखें तो बन इकोसिस्टम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रीब्रांडिंग के बाद भी आपके कॉइन और एज इट इज सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी वहाँ पर चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ पर किसी की भी तरफदारी नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात करेंगे आज कि हर साल में नेटवर्कर जो हैं वो नए प्लान क्यों लेकर आते रहते हैं और आखिर पुराने वाले प्लान जो हैं कहाँ चले जाते हैं। सारी चीज़ें देखेंगे और रियल में क्या चीज़ें काम करती हैं वो भी देखेंगे। आपको एक जब ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले इस टाइप के प्रलोभन देते हैं तो उनको किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो चलिए आज हम वही चीज़ें देखेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूँ और यहाँ पर हम बन इकोसिस्टम, क्रिप्टो करेंसी और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ देते रहते हैं। तो चूँकि बन इकोसिस्टम में स्टार्टिंग जो हुई थी वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हुई थी। हालांकि कुछ लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी निवेश किया है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं है। आप एजुकेशन पैकेज बाय करेंगे, आपको प्रमोशनल टोकन मिलेंगे जिनकी कुछ वैल्यू हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है मार्केट डील सेकर से बाहर। डील सेकर पर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर 42.33 यूरो की वैल्यू है। तो अब हम बात करते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, मेरे पास जो काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं और उनमें से ज़्यादातर जो कांटेक्ट करते हैं उनमें से 90% का मेन ऑब्जेक्टिव मुझसे बात करने का यही रहता है कि वो अपनी एक नई कंपनी को इंट्रोड्यूस करें। अगर मैं उस हिसाब से जाऊं तो मैं हर दिन एक नई कंपनी, हर दिन एक नए प्लान के साथ जुड़ूं, हर दिन एक नए प्लान को प्रमोट करूं, तो ये इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता। एक आदमी अगर सही से करे तो वो एक से ज़्यादा प्लान में काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, रिव्यू हम हर एक प्लान का कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो यही है। अब हम चलते हैं आगे। लेकिन जो रियलिटी में चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं अलग रहती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जो कंसेप्ट हैं उसमें काफ़ी हद तक, मैं यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। अफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो मैं पहले बता दूँ, अफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को सेल कराने पर जब सेलर को कोई कमीशन मिलता है तो वो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आता है। लेकिन जब हम एक पिरामिड के मतलब एक स्ट्रक्चर के थ्रू या एक नेटवर्क के थ्रू, जैसे कि मैं दो को जोड़ता हूँ, वे आगे दो को जोड़ेंगे, फिर कोई और दो को जोड़ेगा, तो उस टाइप से जो MLM के थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग जो करते हैं वो एक चीज़ अलग होती है। तो आपको इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को समझना है। हालांकि आज के टाइम पे काफ़ी चीज़ें MLM और मल्टी लेवल मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग दोनों को कंबाइन कर देते हैं, और MLM वाले अपने आप को थोड़ा बेहतर साबित करने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग के नाम लेकर प्रोडक्ट को सेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो आपको समझना है। हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। हालांकि इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा, फिर भी कोई पॉइंट छूट जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बाकी अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, फिर आपसे आगे ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, फिर वो लोग आगे ज्वाइन कराते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये एक पिरामिड की तरह बनता है। तो आपने देखा होगा पिरामिड तिकोना टाइप का होता है, नीचे ज़्यादा, ऊपर से वो एकदम कोना हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप ज्वाइन होते हैं, उसके नीचे आप किसी और को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपको दो ही कराने हैं। अब जो नेटवर्क स्मार्ट हो गए हैं, लोग भी स्मार्ट हो गए, टेक्नोलॉजी भी स्मार्ट हो गई, तो यहाँ पर कुछ लोग स्लॉट के नाम पर इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप एक ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक में एंट्री लेनी होगी, तो वहाँ पर आप एक भी ज्वाइन करा सकते हैं। आपके सीनियर कराएंगे, वो भी आपके नीचे जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर रहती है जहाँ पर लोगों को ज्वाइन कराया जाता है या लोगों को कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो सभी इस टाइप की जो स्ट्रक्चर रहती हैं वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आती है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर 90% चीज़ें फ्रॉड में चलती हैं,
10% ही यहाँ पर रियल रहता है, और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड अगर है तो लंबे टाइम तक आप रन करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी कंपनी जो आई है वो भाग जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सब डिसेंट्रलाइज तरीके से आ रहे हैं, सभी लोग स्मार्ट हो गए हैं। तो अपनी जो MLM स्कीम है मनी सर्कुलेशन भी वो अब ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से बिटकॉइन के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके प्रोजेक्ट को बंद ना करा जा सके। क्योंकि जब आपका मनी जो है, आप जो फंड जमा करते हैं वो डिसेंट्रलाइज तरीके से करेंगे तो उस फंड को ट्रैक नहीं किया जाता, तो यहाँ पर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कंडीशन नहीं होती और किसी भी प्लान को वहाँ पर बंद नहीं किया जा सकता है। पूरे मनी को ये वाइट मनी करके लेते हैं यहाँ पर। तो आप जो है काफ़ी चीज़ें स्मार्ट तरीके से आजकल हो रही हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है, आपका बेनिफिट कहाँ है वो चीज़ें देखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज़ें अफिलिएट के बेस पर चलती हैं, जैसे अगर हम बात करें बेस्टीज एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट सेल करती है, स्पायरुलिना उनका काफ़ी जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, साथ ही वो टूथब्रश से लगाकर काफ़ी बड़े जो इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपको सेल भी करने पर कुछ कमीशन मिलता है, और हर एक जब आप यहाँ पर किसी नए पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और वो ज्वाइनिंग एक तरीके से ऐसी होगी कि जिसको भी आप इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने की सलाह देते हैं, यानी कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैं यहाँ पर एक कंपनी का ही नाम नहीं ले रहा, जितनी भी जैसे एम्बे है या दूसरी कंपनी है वो सभी इसी तरीके से करती हैं। तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, प्रोडक्ट के बदले में आपकी एक आईडी भी वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि आप खुद भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो उन प्रोडक्ट को आगे भी रेफर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग पर आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर अफिलिएट सिस्टम ज़्यादा काम करता है, और अफिलिएट के साथ साथ इसको एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी जोड़ दिया जाता है। तो इस टाइप की जो कंपनी रहती हैं वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती हैं, या वो ही कंपनी एक्चुअल में रियल रहती हैं। लेकिन अभी क्रिप्टो को यूज़ करके लोग इस टाइप के मनी सर्कुलेशन के चीज़ें भी जो हैं एक्टिवेट करने लगे हैं, जैसे कि अभी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं वो सब इसी तरफ जाती हैं। तो पहली बात तो ये कि क्रिप्टो में खुद ही इतनी वॉलेटिलिटी है कि आप किसी कॉइन को $100 पर ख़रीदेंगे और वो पता नहीं कि 4 महीने के बाद उसके खुद के ही $10 बन जाएं। जो आपने $100 पर ख़रीदा था वो घटकर भी $4 $5 तक आ सकता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, आपने खुद भी देखा होगा बिटकॉइन कहाँ से कहाँ आया, यानी कि लगभग 45-46 लाख से घटकर आज की डेट में बिटकॉइन 15-16 लाख पर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान यहाँ पर लोगों को होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप देखें कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, सर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे, तभी आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। हम यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स रखते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं तो आप ये चार पाँच जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये कि कंपनी फोकसिंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग हायर देन प्रोडक्ट। अगर कोई भी कंपनी में लोगों को ज्वाइनिंग कराने पे, लोगों को उस प्रोडक्ट में एंट्री कराने के लिए, उस प्लान में एंट्री कराने के लिए अगर फोर्स किया जा रहा है, या फिर आपसे ज़्यादा कोशिश की जाती है बस किसी ना किसी तरीके से इस प्लान को ज्वाइन कर लो, आगे की कोई बात नहीं की जाती है, तो ये पिरामिड स्कीम रहती है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है। दूसरा ये कि प्रोडक्ट आर पीपल गेटिंग इनफ वैल्यू प्रोडक्ट फॉर मनी। अगर आप जो कोई भी प्रोडक्ट जो जिस भी कंपनी में या प्लान में आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ पर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अगर आपको कहीं पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, उसके बदले में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, चाहे आप उसके बदले में USD लें या फिर कोई एजुकेशनल पैकेज खरीदें, कुछ भी, अगर वो आपके वैल्यू फॉर मनी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको उसे गुड बाय कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं स्कैम की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये इज समवन कैचिंग यू इमोशनली। जो MLM वाले लोग होते हैं, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले होते हैं, वो 90% झूठ बोलकर लोगों को अपने प्लान बताते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपको कोई इमोशनली अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपके वीक पॉइंट पकड़कर उनको ही आधार बनाकर वो आपको ये चीज़ें करता है। कि अगला पॉइंट है प्रॉमिस फॉर रिटर्न। तो देखिए, जब किसी कंपनी में कोई आपसे ये बात करता है कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे, या फिर वो आपसे ये कहता है कि आप 2 साल में 4 साल में इतना रिटर्न यहाँ से ले लेंगे,
तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि बिना करे कहीं पर भी आपको पैसा नहीं मिलता। बस आपसे अगर कोई ये कहता है कि आप 2 को जोड़ दो, वो आगे 2 को जोड़ेंगे, वो आगे और 2 को जोड़ेंगे, तो उस टाइप की जो सारी चीज़ें हैं वो केवल फंसाने के लिए होती हैं, वहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं बनता। हाँ, अगर जो स्टार्टिंग में कोई ज्वाइन हो जाता है फिर आगे लोगों को ज्वाइन करता रहता है तो आपके पैसे बनते रहेंगे, लेकिन एट द एंड आपको क्या मिलेगा? एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने जहाँ से शुरुआत की थी, जहाँ तक पहुँचे, फिर आपको वहीं दोबारा जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप इस टाइप के जो प्रॉमिस आपसे करता है उनसे बच कर रहना। दूसरा ये इनकम विदाउट वर्क, आपको पैसिव इनकम के नाम पर इनकम विदाउट वर्क की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपके पास बस पैसा आता रहेगा, आप एक बार करो फिर आपका बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपसे कोई बोलता है, बिना काम करे कहीं पर कोई पैसा नहीं मिलता, केवल एसेट से ही आपको पैसा मिलता है। एसेट को आपको लगातार मॉनिटर करना होता है। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि बिना करे कहीं पर भी कोई पैसा नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इजी मनी। अगर कोई आपसे कहता है कि आप आसान तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी आसान नहीं होता। आप एक छोटा सा प्रोडक्ट भी नहीं सेल कर सकते मार्केट में जाकर बिना कठिनाई के। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इजीली पैसा कहीं नहीं बनता, पैसा स्मार्ट तरीके से बनता है, जो कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है पैसे बनाने का, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले आपको समझाते हैं कि यहाँ पर आपको इतनी इनकम होगी, ये होगा, वो होगा, वो आपको अपनी पासबुक भी दिखाते हैं, बैंक की एंट्री भी दिखाते हैं, तो उन चीज़ों से भी आपको जो है काफ़ी बचना है। और उसमें ये चीज़ गौर करनी है कि उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस पर TDS कट रहा है या नहीं, इनकम टैक्स वो लोग दे रहे हैं या नहीं, टैक्स भी दे रहे हैं या नहीं। तो देखिए, अगर कोई आपसे यहाँ से 25-30 लाख 50 लाख की बात करता है, तो आप उनसे पूछिए कि आपने कितना ITR भरा है, ITR में कितना टैक्स दिया है। उनके टैक्स की पूरी जानकारी लेकर आप उनके ITR के फॉर्म की कॉपी लेकर ही आगे की चीज़ें प्रोसेस करें, क्योंकि तभी आप जो है रियल में जान पाएंगे कि कौन कितनी अर्निंग कर रहा है। अगर कोई इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं दिखाता है, तो फिर आपको जो है उनसे अलग ही रहने में फ़ायदा है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सारी चीज़ें फ्रॉड में वो गिनी जाती हैं और आपको आगे चलकर काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता। तो यही था आज की वीडियो का मेन पॉइंट। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।